Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine. I also fine. Welcome to my channel NK Vision 1971. And today we are on the 12th step of our 10th journey. From day one, we have started this journey, and today we have reached at the last point of this mission. And what is it? It is the future perfect continuous time. No. And unlike the previous classes, I would like to tell you, not only listen, try to understand, listen carefully, and get ready with your pen and notebooks. Note down every single point, definition, structure, so that you can clearly understand this lesson. So, shall I start? First of all, note down the definition. The future perfect continuous tense is the form when we are looking back to the past from a point of in the future and we want to emphasize the duration of an event. मतलब क्या हुआ? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये वो वर्ब फॉर्म होता है जिसको हम कोई हमारे प्लानिंग होती है, जो कोई हमारे पर्टिकुलर शेड्यूल होता है जिसको हम प्रोजेक्ट करने के लिए फ्यूचर में पहले से जिसकी तैयारी करते हैं और इसको निश्चित रूप से हम तय करते हैं कि अगले साल, अगले महीने, इस अवधि तक मेरा ये काम होता रहेगा. एंड what is the structure? Subject plus will, have been plus present participle form of the verb and rest part of the sentence. And here is an example for you. In June, I will have been continue my new project for 1 year. क्या हुआ? जून में मैं अपना न्यू प्रोजेक्ट शुरू करूंगी. ये मेरा प्लानिंग है और ये कब तक चलेगा? एक अवधि मैंने तय करी है. इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक 1 ईयर का शेड्यूल मैंने लिया है. एंड विद इन दिस मेनी टाइम्स आई एम हैविंग टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट, राइट? सेकेंडली, in the next month they will have been living in Delhi for 5 years. Suppose in transfer case or maybe in other cases, someone is going to live in Delhi and a time slot of 5 years, 10 years, whatever. अब अपने हिसाब से जो भी हम फ्यूचर में कोई काम करने के लिए हम तय करते हैं और इसकी एक निश्चित अवधि हम प्लानिंग करते हैं, उसको हम जब अपने सेंटेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर ये जो एक्जुलरी होती है विल, हैव बीन, और उसके बाद होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, B3 फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम प्रिसाइज करते हैं, राइट? ये रहा हमारा अफर्मेटिव में, हमारा यानी पॉजिटिव सेंटेंस में ये हमारा स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाए हैं. नेगेटिव में इसको क्या करेंगे हम? नेगेटिव में वही सेम रहेगा, लेकिन
सब्जेक्ट, हाँ, देन उसके बाद क्या होगा, विल नॉट हैव बीन, हाँ, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड लेट अस नो। सो नेगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और सेंटेंस कैसे बनेगा, इन जनवरी आई विल नॉट हैव बीन लिविंग दिस हाउस फॉर 6 years। जैसे मैंने अभी रह रही हूं, मेरी अवधि जनवरी में खत्म हो रही है, एंड आई हैव प्लान टू एक्सटेंशन, I planned to extend extend the duration so that I am not leaving, यानी मैं ये जगह नहीं छोड़ रही हूं, अगले इतनी अवधि तक मुझे यहां रहना है, शायद वो 6 year हो 10 years हो, जो भी, अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। और एक सेंटेंस, when she finish her work, जब वो अपना काम खत्म करती है। She will not have been going to watch the movie, जैसे कि उसके काम खत्म हो जाती है, उसकी ये प्लानिंग नहीं है कि वो मूवी देख रही होगी, वो कुछ और काम कर रही होगी। किसी के बारे में, कोई थर्ड पर्सन के बारे में अगर हम इस तरह की बातें करते हैं कि वो ये काम नहीं कर रही होगी, वो काम नहीं कर रही होगी, उसकी कुछ और प्लानिंग होंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू डू सो एंड सो, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू डू सो एंड सो, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू डू whatever they are planning, no। and पॉजिटिव नेगेटिव के बाद क्या आता है, सवाल आता है, इंटरोगेटिव। हम सवाल कैसे पूछेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टाइम फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करके अपने सेंटेंस को अगर हम सवाल में तब्दील करें, क्वेश्चन में, देन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर क्वेश्चन, लेट अस नो। अच्छा, इंटरोगेटिव में हम अपने सेंटेंस जब बनाएंगे तो इसके स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे, विल शाल प्लस वर्ब प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन सिंस फॉर टाइम। ये जो अपने सेंटेंस, अपने क्वेश्चन वाले सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें टाइम का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, ठीक है। और सेंटेंस कैसे बनता है, विल ही हैव बीन शिफ्टिंग हिज न्यू हाउस सिंस नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क। क्या अगले मंथ तक, अगले महीने तक वो अपने नया जो घर बन रहा है शिफ्ट कर जाएंगे। विल शी टेकिंग हर मेडिसिन फॉर 1 week, बीमार है कोई, क्या उसको 1 हफ्ते तक वो अपनी मेडिसिन ले रही होगी। सर आई हैव बीन टीचिंग माई स्टूडेंट्स सिंस लास्ट ऑफ द मंथ, क्या मैं इस महीने के अंत तक अपने बच्चों को पढ़ा रही होंगी। तो इसमें जो तब्दीली हुई है, ये टाइम का रिप्रेजेंटेशन इसमें हमने किया है और ये जरूरी भी है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड you have attended the class patiently, you have joined my class, and whatever you have learned
I would like to know your answer from the comment box. Whatever negative, positive, all I shall accept. And you have attended my class, join me, so that thank you all from the core of my heart. And if you have liked this class, so as a moment of your love, give a thumb impression, share this channel as much as you can. And if you are new in this class, then new in my channel, then subscribe my channel so that whenever I upload a new video, the first notification will go to you. And in the next class, we shall meet here on this platform with a new subject, with a new content. And thank you for attending. Thank you for watching. Love you all. And bye.